अभी 2 दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था। ही इज़ एन एसडी एंड वन ऑफ द रिक्रूटर एट ऊबर, और मैं पूछ रहा था भाई किस टाइप के रेज्यूमे आ रहे हैं, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हो आप। तो उसने मुझे बताया कि भाई 99% से ऊपर जो रेज्यूमे आ रहे हैं ना, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किसी काम के ही नहीं है। वही सेम घिसे पिटे प्रोजेक्ट्स हो गए। आपके नेटफ्लिक्स का क्लोन हो गया, किसी ने अमेजोन का क्लोन बनाया हुआ है, किसी ने चैट एप्लीकेशन बनाया हुआ है, किसी ने छोटा मोटा AI इंटीग्रेट कर दिया है। उसने मुझे बताया भाई अगर 1000 रेज्यूमे आ रहे हैं तो उसमें से 990 प्लस रेज्यूमे हैं वो किसी काम के ही नहीं है। और इसी वजह से आज एक वीडियो बनाई है मैंने कि आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट डालने चाहिए अपने रेज्यूमे के अंदर टू गारंटी योर सक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम 10 प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, 10 ऐसे आइडियाज़ जो कि आप ऐड कर सकते हो। और लास्ट के जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो अगर आपने अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड किए तब तो आप गारंटी कर रहे हो अपनी सक्सेस को। तो आप गारंटी कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे रिक्रूटर का कॉल आएगा ही आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनर लेवल प्रोजेक्ट्स फर्स्ट। और इसके अंदर हम पहले बात करेंगे टेक स्टैक की। ये मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है कोडिंग स्टॉल के ऊपर, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। इसमें मैंने प्रॉपर अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट समझाया हुआ है भाई कि क्या क्या टेक स्टैक आपको आने चाहिए। प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या प्रोजेक्ट बनाओगे, क्या उसके अंदर सीख रहे होगे, किस किस टाइप की टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे होगे, क्या क्या फीचर्स होंगे उसके अंदर, क्या क्या चैलेंजेस होंगे उसके अंदर, और उन चैलेंजेस को आपको कैसे ओवरकम करना है। एक्स्ट्रा माइल क्या रहने वाला है कि आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने चाहिए इसके अंदर, जो कि बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। और साथ में जब बात आती है रेज्यूमे में ऐड करने की, तो क्या क्या पॉइंट्स रहने चाहिए आपके रेज्यूमे के अंदर ऐड करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है लोगों के, भैया मैंने बना तो लिया प्रोजेक्ट लेकिन उसको रेज्यूमे के अंदर ऐड कैसे करूं। तो पूरा मैंने इसके अंदर अच्छे से कवर कर दिया एक्सटेंसिवली। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई बिगनर लेवल प्रोजेक्ट्स के अंदर टेक स्टैक क्या होना चाहिए, किस टाइप की टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी शो करनी है। तो इसके अंदर आते हैं भाई डेटाबेसेस। आपको डेटाबेस के अंदर हम स्प्रिंग बूट की बात करें तो स्प्रिंग डेटा, JPA, हाइबरनेट, इंडेक्सेस वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। विद दैट यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक लॉकिंग, कि कंकरेंट माहौल के अंदर हम कैसे ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। सिक्योरिटी आपको ऐड करना चाहिए उसके अंदर, JWT हो गया, OAuth 2 हो गया, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। API डिज़ाइन करते टाइम यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग, वैलिडेटिंग योर रिक्वेस्ट एंड ऑडिटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टेस्टिंग आपको आती है क्या। ये सारी चीज़ें बेसिकली शो कर रही हैं कि हाँ भाई सिंपल इसने CRUD एप्लीकेशन बना के नहीं छोड़ दिया है, ठीक है। ये जब बना रहा है कोई प्रोजेक्ट तो ये पूरा एंड टू एंड सोच रहा है। एंड दिस इज़ ओनली फॉर बिगनर्स। बिगनर से तो इतनी उम्मीद हो गई है, ठीक है। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, और इसके साथ ही डिप्लॉयमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डिप्लॉयमेंट के अंदर आपको प्रॉपर डेवॉप्स की अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन देखो यार फाइल अपलोड आपको आना चाहिए कि कैसे फाइल अपलोड कर सकता हूँ मैं मे बी S3 बकेट के ऊपर या फिर गूगल क्लाउड की बकेट के ऊपर। डिप्लॉयमेंट आपको पता होनी चाहिए कैसे यू कैन डिप्लॉय योर एप्लीकेशंस ऑन EC2 और मे बी इलास्टिक बीनस्टॉक, और मे बी हाउ यू कैन डॉकराइज योर एप्लीकेशन एंड हाउ यू कैन डिप्लॉय दैट। नाउ विद दैट इन माइंड लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज़ दिस ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम। अब ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें ना तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये एक बिगनर लेवल प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ा एडवांस लेके जाओ ना इसे, तो आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। और वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि सिंपल आपको CRUD ब्लॉग नहीं बनाना है कि मतलब यूजर कैन ओनली क्रिएट द ब्लॉग, दे कैन रीड ऑल द ब्लॉग, और दे कैन अपडेट द ब्लॉग, और दे कैन डिलीट द ब्लॉग। नो, टेक इट वन स्टेप फर्दर कि आप इसके अंदर सिक्योरिटी डालो, ठीक है, कि लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द ब्लॉग, दे कैन लाइक द ब्लॉग, दे कैन सेंड नोटिफिकेशन व्हेन एवर समवन इज लाइकिंग द ब्लॉग। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो कि एक सिंपल प्रोजेक्ट को भी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बना देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा माइल की बात करें तो यू कैन ऐड ईमेल नोटिफिकेशंस, you can deploy this project with a CI/CD pipeline, and you can also implement unit testing and JUnit using Mockito। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि एक बिगनर को शो करते हैं कि यस आई एम अ बिगनर बट आई नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मुझे एक्चुअली में ये टेक स्टैक की नॉलेज है जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जा रहा है। और जब रेज्यूमे के अंदर ऐड करने की बात आती है तो यू कैन शो ऑल दीज थिंग्स। रेज्यूमे के अंदर जो आप ऐड करते हो ना प्रोजेक्ट को, तो यू हैव टू शो 3 थिंग्स बेसिकली इन ईच ऑफ द प्रोजेक्ट, कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या टेक स्टैक यूज़ किया गया, और क्या इसके अंदर क्वांटिफाइबल मेट्रिक को मैंने मूव किया है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे भैया कि क्वांटिफाइबल मेट्रिक कहाँ से आएगा, जैसे कि हैंडलिंग 500 प्लस सिम्युलेटेड डेली पोस्ट विद 99% अप टाइम। कि मेरा प्रोजेक्ट तो नॉर्मल प्रोजेक्ट था, बेसिक प्रोजेक्ट था, यहाँ मेरे पास तो यूजर्स थे नहीं, तो मैं कैसे ये सब चीज़ें डाल सकता हूँ, ये मेट्रिक्स कैसे शो कर सकता हूँ। तो देर आर टूल्स आउट देयर दैट यू कैन यूज़ टू सिमुलेट लोड, ठीक है। लोड सिमुलेशन के लिए जैसे loader.io हो गया या फिर JMeter हो गया। ये सारे टूल्स के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि एक साथ हज़ारों लोग आपके एप्लीकेशन को हैंडल कर रहे हैं, एंड देन यू कैन propose different solutions. Maybe you are adding caching in different layers, maybe you have added messaging somewhere जिससे कि आपका डेटाबेस लोड कम हो रहा है by 50% by 40%। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हो।
और इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को एक इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलर टू डैट आपका ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है, विच इज़ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यू कैन गिव इट अ रीड। इसके अंदर भी मैंने बात की कि क्या प्रोजेक्ट चैलेंजेस हैं, इसके थोड़े अलग चैलेंजेस होंगे, बट मोर और लेस बिगनर लेवल के अंदर वही टेक स्टैक को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट के टेक स्टैक की। इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स बेसिकली होते हैं कि आपको कोई टेक्नोलॉजी तो आ गई है, सपोज आप स्प्रिंग बूट सीख रहे थे, यू आर नाउ वेल वर्स्ड इन स्प्रिंग बूट, बट नाउ यू वांट टू मेक प्रोजेक्ट्स दैट आर मीनिंगफुल, जो कि शॉर्टलिस्ट हों। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो या फिर इवन आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड यू वांट टू गेट योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड, देन दीज आर द प्रोजेक्ट्स फॉर दैट। इसमें हम पहले बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल टेक स्टैक की, कि किस टाइप का टेक स्टैक आप इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपेक्ट करते हो। तो सबसे पहले सिस्टम डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। अब देखो डिफरेंट टाइप का सिस्टम आप इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डायनेमिक प्राइसिंग इंजन हो गया, जो कि आपका यूज़ हो सकता है। लेट्स से ज़ेप्टो के अंदर डायनेमिक प्राइसिंग होती है, राइट, दिन में अलग, रात में अलग, अलग अलग मोबाइल फ़ोन से अलग, ठीक है। तो इस टाइप की डायनेमिक प्राइसिंग आप कैसे ऐड कर रहे हो। या फिर मैच मेकिंग सिस्टम होते हैं, जैसे राइड शेयरिंग ऐप के अंदर जो मैच मेकिंग हो रही है, तो वो सिस्टम आप कैसे बना सकते हो। तो ऑल दीज सिस्टम्स दैट यू आर मेकिंग, दे नीड अ हाई नॉलेज ऑफ ऊप्स एंड सिस्टम डिज़ाइन पैटर्न्स। तो ये सब चीज़ें आप ऐड करते हो अपने रेज्यूमे के अंदर, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है वो। इसके साथ ही यू आर एडिंग कैशिंग विद रेडिस और कैफीन। कुछ चीज़ें होती है जो कि बैकग्राउंड में होती रहती हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। ऐसा नहीं कि सिंपल जब आपने API कॉल की तभी आपने रिस्पॉन्स भेजा, नहीं, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में भी चलती रहती हैं। तो उसके लिए आप शेड्यूलिंग एंड क्रोन जॉब्स कैसे हैंडल कर रहे हो। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, कि आप कैसे इसके अंदर अपने एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल APIs यूज़ करके अपने सिस्टम को बना रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट दिस डायनेमिक प्राइसिंग इंजन, आप सपोज करो ब्लिंकिट को आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो प्राइसिंग बढ़ जाते हैं, ठीक है। वहीं पे ऊबर के अंदर भी बारिश वगैरह में या फिर कभी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो प्राइसिंग बढ़ जाती है। तो वहाँ पे दे यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ APIs टू फिगर आउट डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल वेदर देखेंगे क्या चल रहा है, यू आर एडिंग स्ट्राइप, पेपैल, मैप्स की API हो गई, इन्वॉइसिंग की API होगी जिसके थ्रू आप PDF बना रहे हो, लॉगिंग की APIs हो गई। तो दीज आर ऑल द थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस दैट यू कैन मेक इन योर एप्लीकेशंस, राइट। इसके साथ ही हाउ रेजिलियंट योर एप्लीकेशन इज़, कितना एरर हैंडलिंग को आप उसके अंदर हैंडल कर रहे हो। तो फॉर दैट यू हैव रेजिलियंस फॉर जे। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि रीट्राई मैकेनिज्म, अगर कोई API फेल हो गई तो रीट्राई मैकेनिज्म होना चाहिए, सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म होना चाहिए, टाइम आउट होना चाहिए, थ्रॉटलिंग आपने हैंडल कर रखी है इसके अंदर, रेट लिमिटिंग आपने हैंडल कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम बात करें टेस्टिंग की एंड लोड सिमुलेशन की, तो दिस इज द सेम थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, कि हाउ यू आर सिमुलेटिंग लोड विद JMeter एंड loader.io। इसी के साथ ही ऑब्जर्वेबिलिटी कितनी अच्छी है आपकी विद प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। एंड देन होता है आपका डिप्लॉयमेंट एंड कंटेनर्स। यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स में आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि आपको पता हो कि कैसे डॉकर का आप यूज़ करोगे, कैसे आप डॉकर इमेज बनाते हो पहली बात, उसके बाद कैसे आप डॉकर पे डिप्लॉय कर रहे हो, दैट मीन्स आप कैसे ECS पे डिप्लॉय कर रहे हो या फिर GCP क्लाउड रन पे डिप्लॉय कर रहे हो। यहाँ पर हम कुबरनेटिस की बात नहीं कर रहे हैं टू मैनेज योर डॉकर इमेजेस और टू मैनेज ऑल योर डिप्लॉयमेंट्स, बट वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट GCP एंड क्लाउड रन, राइट, ECS एंड क्लाउड रन, सॉरी। तो ये आपके इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स के अंदर टेक स्टैक हो जाता है। इनको आप यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, और वही प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो क्लोन। अब जोमेटो क्लोन से मुझे याद आया, हमारे स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स के अंदर ही जोमेटोथॉन हमने रखा था, जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि जोमेटो का क्लोन बनाओ, एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स इनटू दैट प्रोजेक्ट। और एक स्टूडेंट था उनमें से जिसका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट तो हुआ, साथ में भाई जब शॉर्टलिस्ट होने के बाद जब इंटरव्यू के अंदर गया तो दे टॉक्ड अबाउट दैट प्रोजेक्ट एक्सटेंसिवली, और उसके बाद इतना इंप्रेस हो गया रिक्रूटर उसके बाद कि उसने उसको स्ट्रॉन्ग हायर भी दिया अपने इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं दे नॉट ओनली हेल्प यू गेटिंग शॉर्टलिस्टेड बट ऑल्सो हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज, बिकॉज इन योर इंटरव्यूज यू कैन टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू कैन गेन ब्रैगिंग पॉइंट्स विद ऑल द न्यू एंड कूल फीचर्स दैट यू आर एडिंग इन योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जोमेटो क्लोन की हम अगर बात करें तो इसके अंदर यू कैन ऐड ऑल दीज कंपोनेंट्स लाइक कैशिंग, यू कैन ऐड ट्रांजैक्शंस विच कैन इंश्योर एटोमिसिटी इन ऑर्डर प्लेसमेंट एंड पेमेंट, लॉगिंग हो रही है आपकी, ऑडिटिंग हो रही है आपके डेटाबेस के अंदर, शेड्यूलिंग आप यूज़ कर रहे हैं, एंड देन यू आर ऑल्सो एडिंग पेमेंट्स विच इज़ अ थर्ड पार्टी, एंड ऑफ कोर्स द एक्स्ट्रा माइल जिसके अंदर आप जियो लोकेशन यूज़ कर सकते हैं विद गूगल मैप्स API। यू कैन ऑल्सो ऐड अ जियो स्पेशल डेटाबेस जिसके थ्रू आप डेटाबेस के अंदर डिस्टेंस बेस्ड क्वेरी कर सकते हैं, राइट। तो वो भी एक बहुत ही कूल चीज़ हो जाती है। इम्प्लीमेंटिंग रेट लिमिटिंग विद स्प्रिंग, यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, फॉर एग्जांपल इलास्टिक सर्च। इसके बाद ऊबर क्लोन मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इसके बाद Airbnb क्लोन मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, एंड दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन द स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स विच यू कैन चेक आउट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है और जॉब भी पाई है, बहुत सारी जगहों पर शॉर्टलिस्ट भी हुए हैं, बिकॉज
उनके रेज्यूमे एकदम अलग है बाकी की भीड़ से, ठीक है। बाकी की भीड़ में आप देखोगे वही फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर बैक एंड के भी हैं, तो वही सेम टेक स्टैक या फिर सेम CRUD एप्लीकेशंस। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिस्टम डिज़ाइन एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्केलेबल एप्लीकेशन, रेजिलिएंट एप्लीकेशन। तो वो चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई हैं और वो शॉर्टलिस्ट भी हुए हैं। इसके बाद लेकिन मैं मूव करूँगा एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि ऑलरेडी मे बी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और अब वो स्विच करना चाहते हैं। अगर वो काम कर रहे हैं इस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर और इस टाइप के टेक स्टैक के ऊपर, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बट इफ़ यू आर वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट पीपल जिनको वो प्रोजेक्ट नहीं मिल पाते हैं कंपनी के अंदर जिनके ऊपर वो काम करना चाहते हैं और जिसके थ्रू वो ये सारे टेक स्टैक को सीख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है उनकी हायरिंग में, उनके स्विचिंग के टाइम पे काम आएंगे, तो आप उस टाइम पर ये सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जो कि मैंने एडवांस लेवल कैटेगरी के अंदर डाले हुए हैं। इसके अंदर हम अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को यूज़ करेंगे इसके अंदर, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द नॉर्म, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ होता है एंड कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग दैट यू ऐड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर और एटलीस्ट यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। पॉलीग्लोट परसिस्टेंस, बेसिकली आप अलग अलग टाइप का डेटाबेस यूज़ कर रहे हो फॉर डिफरेंट यूज़ केसेस। फॉर एग्जांपल पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हो फॉर मेंटेनिंग एसिड कंप्लायंस in some place of your application, while you are using DynamoDB for scaling your application in other part. You are using Redis cluster for distributed caching, while you're using Elasticsearch for search and aggregation. तो basically एक ही application के अंदर you are using different types of databases for different use cases, which is called polyglot persistence. एंड देन आप मैसेजिंग एंड इवेंट्स के लिए आप काफका यूज़ कर रहे हैं, RabbitMQ यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस यूज़ कर रहे हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है ये। इंटर सर्विस कम्युनिकेशन के लिए आप डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रेस्ट हो गया या GRPC हो गया, वेब सॉकेट्स या फिर काफका मैसेजिंग। ऑब्जर्वेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग के अंदर आपका जिपकिन हो गया, येगर हो गया फॉर ट्रेसिंग, प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, ELK स्टैक। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैक होते हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू डिप्लॉयमेंट, यू कैन यूज़ Kubernetes for your deployments, you can use Helm for managing Kubernetes, and you can use Jenkins for your pipelines, or maybe GitHub Action for pipeline, AWS Lambda for doing something in serverless environment, Cloud Functions हो गए, Terraform and CloudFormation. All these things might seem very advanced for a beginner, but अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तब तो नॉलेज होनी चाहिए इनमें से कुछ चीज़ों की, और अगर आप इन पर काम करते हैं, इनके ऊपर सीखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं और इन टाइप के प्रोजेक्ट्स को आप बना रहे हैं ना, तो फिर तो एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ वो अपने आप में हो जाती है। अगर एक फ्रेशर ऐसी चीज़ों पे काम कर रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है, उसको नॉलेज है इन चीज़ों की, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद तो वो जो मैं कह रहा था ना, 1000 में से 990 हट रहे थे, वो आप आ जाते हो अपने आप ही, टॉप 10 में अपने आप आ जाओगे अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की, तो यू आर यूजिंग ऑल दीज गुड थिंग्स लाइक AWS सीक्रेट मैनेजर for managing your secrets, scalability and advanced features, sharding, replication, multi-tenancy system, AI ML integration, gateway and rate limiting and throttling, amazing concepts, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स जैसा बताया था कि ये 3 प्रोजेक्ट्स तो आपके सीलिंग द डील कि भाई इस बंदे को तो लेके ही आओ। तो ये प्रोजेक्ट्स तो अगर आप ऐड करोगे ना तो बहुत ही अपने आप में शाइन करेंगे आपके रेज्यूमे को। फॉर एग्जाम्पल द बुक माई शो क्लोन अपने आप में एक बढ़िया प्रोजेक्ट है अगर आप इसके अंदर ये सारे फीचर्स ऐड करते हैं तो। फॉर एग्जांपल स्केलेबल सर्विस हैंडलिंग फॉर मिलियंस ऑफ यूजर्स, रियल टाइम सीट लॉकिंग विद काफका, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस, ऑब्जर्वेबिलिटी डैशबोर्ड्स, राइट। तो इसके अंदर आप ये सारे टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द प्रोजेक्ट चैलेंज इज अगेन स्केलिंग इट टू बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय कन्फिगरिंग काफका पार्टीशंस एंड कंज्यूमर ग्रुप्स बाय हाई थ्रूपुट, अवॉइडिंग बॉटलनेक्स इन टॉपिक रेप्लिकेशन, मैनेजिंग सर्विस डिस्कवरी इन Kubernetes। तो ये तो Kubernetes में अपने आप होता है सर्विस डिस्कवरी। एंड देन अचीविंग इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, एंड देन हाई ट्रैफिक टिकटिंग प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग पीक इवेंट्स लाइक कॉन्सर्ट्स। दिस लेवल प्रोजेक्ट शोज योर बैक एंड prowess, रियली अमेजिंग प्रोजेक्ट। अगर ये आप डालते हो ना, कमाल का प्रोजेक्ट हो जाता है अपने आप में, और हमारे स्टूडेंट्स डालते भी हैं एंड दे आर सीइंग द रिजल्ट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो कि पहले मे बी Mernstack प्रोजेक्ट डालते थे, दे वर नॉट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, बट आफ्टर एडिंग दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे आर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड एंड दे आर गेटिंग हायर्ड ऑल्सो, दे आर गेटिंग मल्टीपल ऑफर्स, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा माइल के अंदर यू कैन ऐड CI/CD पाइपलाइन विद Jenkins एंड Kubernetes, और मे बी यू कैन ऐड AI फॉर रिकमेंडेशन इंजन। यू कैन ऑल्सो सिमुलेट लोड विद टेस्टिंग विद JMeter, जो बताया था मैंने, JMeter हो गया। ऑल्सो Locust इज़ अ नाइस टूल दैट यू कैन यूज़ for the same thing. When it comes to adding it in your resume, you can add all these things like scaling it to 1 million users and 1 million transactions deployed on Kubernetes and Kafka messaging, achieving 99.9% availability.
जस्ट दिस लाइन, अगर आपने ये लाइन डाल दी ना, दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव मेड। अपने आप में ही बहुत ही कमाल की लाइन अपने आप में ही है, ठीक है, पावरफुल मैसेज। इसके साथ ही हम बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, विच इज़ द टेलीग्राम क्लोन। इसके अंदर अलग टाइप के चैलेंजेस आते हैं, अलग टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि आपको सॉल्व करनी होंगी। फॉर एग्जांपल वेब सॉकेट्स, फॉर दैट यू हैव अ स्टॉम्प इन स्प्रिंग बूट एंड देयर आर मल्टीपल अदर लाइब्रेरीज एंड टूल्स आउट देयर इन अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ tech stack that you are using, GDPR compliance and all these standards that are really really important for chat applications। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली शो करते हैं कि भाई मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, मैंने प्रॉपर सारे इंडस्ट्री ग्रेड कंप्लाइंसेस को फॉलो किया हुआ है, उनके बारे में मुझे नॉलेज है। आई एम नॉट अ बिगनर, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो व्हेन यू हायर मी, आई विल नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू मेक योर सिस्टम स्केलेबल फ्रॉम द ग्राउंड अप। आई एम गोइंग टू रेज द बार ऑफ योर टीम एंड देन यू विल सी कि हाँ उनको आपको हायर भी किया जाएगा, ठीक है। एंड इन द एक्स्ट्रा माइल यू कैन ऐड एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इंटीग्रेट विद पुश नोटिफिकेशन यूजिंग FCM, और you can use serverless function for bots, and then when it comes to adding it in your resume, you can add all these things in your resume, ठीक है। And then last but not the least, project 10, which is your social media application like LinkedIn। You can also give a read like क्या क्या इसके अंदर फीचर्स रहने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट भी हमने अगेन स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स के अंदर बनाया था, जिसके अंदर हमने Neo4j ग्राफ डेटाबेस यूज़ किया था टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। तो अगर मुझे सेकंड डिग्री कनेक्शन चाहिए, थर्ड डिग्री कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए अलग डेटाबेस यूज़ किया गया था। तो डिफरेंट डेटाबेसेस फॉर सर्विंग डिफरेंट पर्पसेस। यू कैन ऑल्सो ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ AIs लाइक हगिंग फेस मॉडल्स या फिर स्प्रिंग AI टू इम्प्लीमेंट कंटेंट मॉडरेशन में भी, कि लोग किस टाइप का कंटेंट ऐड कर रहे हैं, राइट। अगर कुछ गलत कंटेंट ऐड किया जा रहा है तो यू कैन पास इट थ्रू स्प्रिंग AI फर्स्ट एंड सी कि इसको मुझे ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। अब जब ये सब करते हैं तो अगेन इसके अंदर अपने आप ही मैसेजिंग की भी बात आ जाती है, बिकॉज एसिंक्रोनस होने वाला है सारा काम, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग की बात आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की बात आ जाती है। तो जब आप इतना सारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाल देते हो ना अपने रिज्यूमे के अंदर, तो रिक्रूटर के पास ज़्यादा चॉइसेस बचती नहीं है। रिक्रूटर को बस फिर ये होता है कि भाई इसको बुलाओ, इससे बात करते हैं कि एक्चुअली में इसने ये सब किया है कि नहीं किया है। आफ्टर दैट एक बार शॉर्टलिस्ट हो गए, उसके बाद आपके इंटरव्यू के अंदर आपको पता है, इफ़ यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि क्या आपने रिज्यूमे में डाला हुआ है, इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स, तो फिर तो गारंटेड है, ठीक है। उसके बाद आप हायर हो जाओगे, सिंपल सी बात। इसके बाद फाइनली मैंने इस ब्लॉग के अंदर सब कुछ समराइज भी कर दिया अलग अलग लेवल के हिसाब से। इसी के साथ ही अगर आपको ये सारी टेक्नोलॉजी जो मैंने यहाँ पे बताई हैं सीखनी है, तो यू कैन चेक आउट द स्प्रिंग बूट 0 to 100 कोर्स। ये हमारा कोर्स है, इसके ऊपर ये सारी टेक्नोलॉजी पढ़ाई गई हैं आपको, विद द डिज़ाइन पैटर्न्स, विद ऑल द टूल्स जो मैंने यहाँ पर बात की थी, ठीक है। ये सारे टूल्स जो मैंने बात किए हैं सारे आपको पढ़ाए गए हैं, और आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स भी बनवाए गए हैं, ठीक है। तो एक अपने आप में बढ़िया प्रोजेक्ट है। बट आपको अगर फ्री रिसोर्स चाहिए तो वो भी हमारा एक स्प्रिंग बूट की प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब के ऊपर, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको एक बढ़िया रोड मैप चाहिए स्प्रिंग बूट सीखने का, तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अभी के अभी, और नेक्स्ट वीडियो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई तो डेफिनेटली कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।